नमस्कार। चेतना रेडियो के जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता कार्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। हम साइबर क्राइम, उसकी विधाएं और आपकी सतर्कता पर 5वीं कड़ी के रूप में बात कर रहे हैं। आज हम साइबर अपराधी के एक सामान्य तौर तरीके का बात करेंगे, जिसके माध्यम से वह बड़ी आसानी से आपके खाते से रुपया आहरित कर सकता है। सबसे पहले आप अपने एटीएम डेबिट कार्ड को बड़े ध्यान से देखें। आपके एटीएम डेबिट कार्ड के ऊपर की ओर आपके एटीएम डेबिट कार्ड के नंबर लिखे हुए हैं। जब आप उसे पलट कर देखेंगे तो उसके पीछे एक काली पट्टी है, जिसमें आपके खाते से संबंधित और आपके एटीएम डेबिट कार्ड से संबंधित समस्त डाटा रहता है। इसके साथ साथ पीछे एक सीवी नंबर लिखा हुआ है, जो एक गोपनीय नंबर होता है। एटीएम डेबिट कार्ड और एटीएम मशीन से साइबर अपराध का एक सामान्य सा तरीका है कि आपके एटीएम डेबिट कार्ड की क्लोनिंग करना, अर्थात आपके एटीएम डेबिट कार्ड के स्क्रीन करके, उसको स्कैन करके उसके समस्त डाटे को संग्रहित कर लेना और वैसा ही एटीएम डेबिट कार्ड बना लेना। साइबर अपराधी अक्सर एटीएम मशीन में आपके एटीएम डेबिट कार्ड को डालने वाले डिवाइस अर्थात स्थान पर स्कैनिंग उपकरण डालकर उस कार्ड को स्कैन कर लेते हैं, जिससे आपके एटीएम डेबिट कार्ड में रखा हुआ समस्त डाटा, आपके एटीएम डेबिट कार्ड के नंबर और सीवी नंबर साइबर अपराधी के पास में चले जाते हैं। आपके एटीएम डेबिट कार्ड के पिन नंबर को पहचान करने के लिए अक्सर साइबर अपराधी समय देखकर एटीएम मशीन के पिन डायल करने वाले स्थान पर गुप्त कैमरा लगा देते हैं, जहां से उन्हें आसानी से आपके एटीएम पिन नंबर की जानकारी हो जाती है। साइबर अपराधी आपकी इन समस्त सूचनाओं को संग्रहित कर आपके साथ साइबर अपराध कारित कर आपके खाते में संचित राशि को निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरह से एटीएम डेबिट कार्ड के ऊपर लिखे नंबर और सीवी नंबर अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जब साइबर अपराधी आपके उन नंबरों की पहचान कर लेता है, तो वह बैंकर बनकर वित्तीय अंतरण करते समय आपसे आपके खाते की पुष्टि के लिए आपके फोन पर आए हुए ओटीपी को पूछता है, जो आप इस विश्वास में आकर कि बैंक आपके खाते के संबंध में जानकारियों की पुष्टि कर रहा है, उसे बता देते हैं और वह बड़ी आसानी से आपके खाते से रुपए को निकाल लेता है। क्या इस स्थिति में आप एटीएम डेबिट कार्ड का उपयोग करना बंद कर देंगे?
नहीं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में और वर्तमान डिजिटल ट्रांजैक्शन के जमाने में यह संभव नहीं है कि एक बैंक उपभोक्ता आधुनिक तकनीकों से वंचित हो जाए और डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं करे, लेकिन उसके लिए आपकी सावधानी की आवश्यकता है। वह सावधानी किस तरह से होगी, अब हम इस पर बात करते हैं। आप जब भी एटीएम मशीन के अंदर रुपया निकालने के लिए, रुपया आहरित करने के लिए जाएं, सबसे पहले मशीन को ध्यान से देख लें कि कहीं उसमें कुछ अलग तो नहीं है। आप अपने एटीएम डेबिट कार्ड को डालने वाले डिवाइस अर्थात स्थान पर उसे छू कर देख सकते हैं कि उसमें कोई अतिरिक्त मशीन या डिवाइस तो नहीं लगा हुआ जो आपके एटीएम डेबिट कार्ड की क्लोनिंग कर लेगा। दूसरा, आप यह भी देखें कि कहीं जहां आप पिन नंबर डायल करेंगे उस स्थान पर कोई गुप्त कैमरा नहीं लगा हुआ। यदि गुप्त कैमरा लगा हुआ है तो वहां वह आपकी गतिविधियों, हाथ घुमाने पर ब्लिंक करेगा, जिससे आपको आसानी से यह पता लग सकता है कि यहां कोई अतिरिक्त कैमरा तो नहीं लगा हुआ। तीसरा, आप एटीएम मशीन में इस बात की भी जांच कर लें कि उसके सभी डायलिंग बटन और विशेष तौर से आपके ट्रांजैक्शन, आपके रुपए आहरित करने की प्रक्रिया या आपके लेन देन की प्रक्रिया करने के बाद उसे निरस्त करने वाले बटन जैसे कैंसिल, एंटर ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। कहीं एक साइबर अपराधी द्वारा उन्हें हैंग तो नहीं कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आप ध्यान से देखें कि बैंक द्वारा एटीएम मशीन के कमरे में गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए जो कैमरा लगाया गया है उसके अतिरिक्त कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ। इन सब बातों को ध्यान से देखने के बाद ही आप एटीएम से राशि निकालने के लिए अपने डेबिट कार्ड को, अपने एटीएम कार्ड को उस मशीन में डालें। एक और महत्वपूर्ण बात है और वह यह है कि अक्सर देखा जाता है कि एटीएम मशीन में रुपया निकालने के लिए कतार लगी हुई होती हैं और उस कतार में सब लोग जल्दबाजी में एक से अधिक व्यक्ति उस एटीएम मशीन में प्रवेश कर जाते हैं। आप पूर्णतः अधिकारपूर्वक एटीएम मशीन में प्रवेश करने वाले दूसरे व्यक्ति को रोकें। हो सकता है कि वह आपकी गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहा हो किसी डिवाइस के माध्यम से या अपने मस्तिष्क की स्मृतियों के माध्यम से। इसी में एक महत्वपूर्ण बात और है, आप अपने रुपयों को आहरित करने के लिए यदि आपके सामने कोई समस्या आती है या आपको एटीएम मशीन से रुपया निकालना नहीं आ रहा है और आप उस स्थिति में किसी भी एटीएम या उसके आसपास खड़े व्यक्ति की मदद न लें। हो सकता है उस मदद के दौरान वह व्यक्ति आपके एटीएम डेबिट कार्ड की जानकारियों को चुरा ले और आपको
आर्थिक क्षति पहुंचा दे। इसके साथ साथ इसी में एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, वह यह है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे एटीएम मशीन से रुपए निकालने के संबंध में अनजान बनकर सहायता मांगता है तो उसे ऐसी सहायता भी प्रदान नहीं करें। आप सद्भाविक होंगे, लेकिन इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस व्यक्ति ने कहीं से एटीएम डेबिट कार्ड को चुराया हो, उसके संबंध में जानकारियां एकत्रित की हो, या किसी के एटीएम डेबिट कार्ड की क्लोनिंग कर वैसा एटीएम कार्ड बनाया हो और वह यह रुपए निकालने की प्रक्रिया आपके माध्यम से करवाए ताकि उस एटीएम डेबिट कार्ड से रुपए निकालने की तस्वीर बैंक के कमरे में, बैंक के कैमरे में आपकी आ जाए। और जब पुलिस की साइबर टीम इस बात की जांच करे कि अपराधी कौन है, तो उस समय उस एटीएम मशीन से उस एटीएम जो चुराया गया भी हो सकता है और जो क्लोन एटीएम भी हो सकता है, उसके माध्यम से आप रुपए निकालते हुए देखे जाएं। एटीएम डेबिट कार्ड से एटीएम मशीन के माध्यम से रुपए निकालना या एटीएम पर लिखे आपके एटीएम कार्ड के नंबर और सीवी नंबर के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि लंबे समय से चल रही है। आप उससे अभ्यस्त भी हो चुके हैं, लेकिन यह भी साइबर अपराध का एक बड़ा माध्यम है। आपको इस सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में, डिजिटल ट्रांजैक्शन के युग में यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि आप इन सुविधाओं का, विज्ञान की इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठाएं, लेकिन यह भी आवश्यक है कि साइबर अपराध से बचने के लिए इसमें अपनाई जाने वाली सतर्कताओं का ध्यान रखें, क्योंकि जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। आशा है साइबर क्राइम और उसकी विधाएं तथा आपकी सतर्कता के क्रम में चेतना रेडियो के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से प्रस्तुत की जा रही ये वार्ताएं, ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होंगी, आपको अच्छी लग रही होंगी। धन्यवाद।